प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का ये दिन, पवित्र दिन, प्रभु का दिन, आराधना का दिन, जो हम सब लोगों के लिए एक विशेष विजय का दिन कहलाता है और हम सब लोग आज प्रभु की उपस्थिति में बिताना चाहते हैं। और इसीलिए हम आज सब जहाँ जहाँ भी प्रभु के दास दासी इकट्ठे होकर, कोई घरों में, कोई हॉल में या कहीं अपने प्रियों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में व्यतीत करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं इस माध्यम से आप सभी लोगों का, जो जहाँ जहाँ भी बैठकर सुन रहे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आज के दिन जो प्रभु की उपस्थिति में हम लोग व्यतीत करने जा रहे हैं, मैं एक छोटे से उपदेश के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर वो दयालु प्रभु जो हमसे प्यार करता है और उसने सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया और उसने हमें प्यार किया। और ये प्यार का ही फल है कि आज भी प्रभु हमारी सुनता है और हमें देखता है। आइए हम बाइबल से इन वचनों को देखेंगे, जहाँ प्रभु ने इस संसार को बनाने के बाद जब उसने मिस्र में इसराइलियों को रखा था और इसराइलियों के चीख पुकार को सुना और देखा, वो वचन हम आज निकालेंगे। एक्सोडस 3 चैप्टर, या हिंदी में कहें तो निर्गमन 3 अध्याय और उसके 7 वचन से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। एक्सोडस 3 चैप्टर 7-8 वर्ष हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर की यहाँ पर एक प्रॉमिस है, एक वायदा है, एक उसका प्यार यहाँ हमें दर्शाता है। और वहाँ पर ये कहा गया है कि उन दिनों में जब इस्राएली लोग मिस्रियों के कैद में बंद थे, उनके गुलाम बन चुके थे, वो दुखी थे, वो परेशान थे और उनके कष्टों को प्रभु ने देखा और सुना। ये हम पढ़ेंगे। इस तरह लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनको जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और मंजूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यह है परमेश्वर का बहुमूल्य प्रेम और वायदा। किन के लिए? उन इस्राएलियों के लिए जो उसके वाचा के संतान थे, जो उसके वायदे के अनुसार, जिसको उसने निश्चित किया था, अपना बनाया था, चुना था और उनसे वादा किया था कि तुम मेरी कौम हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने तो अपना वादा निभाया, लेकिन इंसानों ने अपना वादा भूल गए, मुकर गए और प्रभु से दूर चले गए। और प्रभु से दूर हो जाने के कारण तरह तरह की विपदाएं, कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी कारण से यहाँ हम देखते हैं, अगर हम बाइबल की हिस्ट्री को देखें, बाइबल को पढ़ें, तो हमें ये सारी बातें पता लगती हैं कि किस तरह इस्राएलियों ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर से दूर हो गए। जहाँ मिस्र में थे, मिस्रियों के जैसे बन गए, उनके जैसे स्वभाव में चलने लगे और इस कारण से उनको वहाँ दुख उठाना पड़ा, उनकी बंदिश में रहना पड़ा और उनके बंधुए बन गए और उनको सताया गया। पर जब वो दुख में थे, परेशानी में थे, चिल्लाहट उनकी सुनाई पड़ी परमेश्वर को। वो रो रहे थे और बिलख रहे थे और परेशान होकर प्रभु के सामने उन्होंने रोना चिल्लाना शुरू किया। तो यहाँ वचन में लिखा है कि यहाँ पर प्रभु ने कहता है कि प्रभु ने स्वयं यहोवा ने कहा
मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं, किसने कहा? परमेश्वर ने। किन के लिए? उन इस्राएलियों के लिए जिसको उन्होंने अपना बनाया था, अपना चुना था, अपना वंश बनाकर उनको रखा था, और उनके लिए कहा मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं और उनके दुख को निश्चय देखा है। पहली बात कहता है, प्रभु कहता है कि मैंने उनको देखा, उनके दुख को देखा है। जब तक वो सुखी थे, खुशी मना रहे थे, हल्ला वल्ला, वो नहीं कहा, कहते दुख के समय में मैंने उनको देखा। कितनी अच्छी बात है। खुशी के समय कोई हमारा साथ दे तो ये बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर कोई दुख के समय हमें देखे, दुख में हमारी मदद करे, तो वो हम उससे बहुत अच्छा कहते हैं, और कहते हैं मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने मेरे दुख के समय मुझे देखा, मेरी मदद की, मेरी सहायता की। तो यहाँ पर वो परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर क्या कहते हैं? पहली बात कहता है मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों कराने वालों के कारण होती है। परिश्रम कराने वालों के कारण मतलब जो मिस्र में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, अन्याय किया जा रहा था, उनको मार मार के उनको काम करवा रहे थे, तो उनके कारण जो उनको मुश्किल हो रही थी मिस्रियों को, और उसके कारण वो चिल्लाते थे, कराते थे, रोते थे, उस दुख को परमेश्वर ने कहता है कि मैंने उसको सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। तीसरी बात कहता है उनके ऊपर जो पीड़ा, उनके ऊपर जो दुख आ रहा था, उनकी जान में परेशानी थी, दुख था, आंसू बहा रहे थे, कढ़ा रहे थे, प्रभु कहता है मैंने उस पर चित्त लगाया। चित्त लगाया का मतलब कि प्रभु ने उनको दिल से, अपने दिल पे लिया। अरे मेरे बच्चे रो रहे हैं, अरे मेरे बच्चों को दुख हो रहा है, मतलब प्रभु का दिल भी उसके कारण पिघल गया और कांप उठा या दुख से भर गया। तो यहाँ तीन बातें, पहला कहता है मैंने मिस्र में जो लोग दुख उठा रहे हैं उनके दुख को देखा, दूसरा कहता है मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना, और तीसरा कहता है कि मैंने उनके ऊपर जो पीड़ा पड़ रही है, वो दुख जो आ रहा है उन पे, उसको मैंने चित्त लगाया, मतलब मैंने उसको देखा, ध्यान से मन लगाकर उसको मैंने देखा है। और इसके कारण प्रभु क्या कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में ले जाऊं। कितना प्यारा, बड़ा प्यार है प्रभु का। क्या कहता है परमेश्वर? कहता है जो दुख ये उठा रहे हैं, जो कष्ट उठा रहे हैं, इसके कारण मैं अब इनको इसके बदले में सुख देने जा रहा हूँ। कष्ट का पीरियड पूरा हो गया, इतने साल इन्होंने कष्ट उठाया, मैंने इनके दुख को देखा, मैंने इनके चिल्लाहट को सुना, और मैंने इनको रोने को, इनके दिल के दुख को मैंने जाना है, दिल से मानना है, और इसलिए अब मैं इनको क्या करूंगा, मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा और इनको ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और नदियां, दूध की नदियां बहती हैं, मधु बहता है, जहां हरियाली है, जहां खुशी है, जहां शांति है, जहां आराम है, जहां आशीष है, अनुग्रह है, जहां खुशी से ये लोग रह सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, वो परमेश्वर हमसे कितना बड़ा प्यार करता है, और इसके कारण से वो क्या करता है, हमारी भूलों को, चूकों को, हमारी गलतियों को भी माफ करके हमें ऐसे देश में जो सुख और शांति से भरपूर देश है, जहां आनंद और खुशी है, जहाँ किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, ऐसे देश में वो ले जाने की वादा करता है। और वो चाहता है कि हम ऐसे देश में जाएं जहाँ अच्छा है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है, और जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और इसलिए उसने हमें इस दिशा में, हमें इन बातों के विषय में प्रभु ने बताया है, और हमें ये सुनने के लिए आइए हम एक जगह से और देखेंगे। जकरिया 1 अध्याय और उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। 4 पद से हम पढ़ेंगे। जकरिया 1 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता ये पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो वो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा
कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वह तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं की यहोवा ने हमारे चाल चलन के कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। अब यहाँ हम एक बात देखते हैं, परमेश्वर तो हमें क्षमा करने वाला, हमें माफ करने वाला है। इसके पश्चात लोगों ने जिन मिस्रियों के देश से छुटकारा दिलाकर प्रभु उनको लेकर बाहर आया, कनान देश में पहुंचाया, वो लोग फिर बदल गए। यहाँ कहता है, जकरिया कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने जब उनकी दुहाई सुनकर, उनके दुखों को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर, उनकी मुसीबतों को देखकर, परमेश्वर ने उनको मिस्र के दास गुलामी से छुटकारा दिलवाकर उनके अपने देश में, एक सुंदर देश में जाके रखा, जहाँ सब कुछ था, हरियाली थी, खाना था, रहना था, सब कुछ था। वहां आने के बाद उन लोगों ने फिर से प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने आज प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु से दूर होते चले गए, और जिसके कारण वहां पर फिर से उनको दुख उठाना पड़ा। और इस कारण से यहाँ क्या कहता है, तुम्हारे पुरखाओं के दिनों से तुम लोगों ने ऐसा किया। तुम्हारे पुरखाओं ने जब माफी मांगी, मैंने उनको क्षमा किया, वो फिर उनको सब कुछ दिया, लेकिन फिर तुम लोग वैसे कर रहे हो। मतलब हम लोग इंसान ऐसे इंसान हैं कि हमें प्रभु इतना प्यार भी करता है, फिर भी हम लोग फिर से गलती कर बैठते, फिर से प्रभु के विरोध में चले। आज दुनिया भर में हम देखते हैं, जानते हैं कितने लोग हैं, कितनों को पता भी है, बाइबल पढ़ते हैं दिन रात। आज बहुत सारे लोग कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, बाइबल पढ़ के अपना सारा समय बाइबल में गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग फिर भी भूल करके गलतियां कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, प्रभु से दूर हो रहे, प्रार्थना में समय नहीं दे रहे, जिस तरह हमें करनी चाहिए प्रार्थना, जिस तरह हमें बैठना चाहिए प्रभु के चरणों में, वो नहीं है। और हम फिर से अपने आप को घमंड से, मेरा ये क्या, मेरा ये है, वो है। प्रभु को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस कारण से फिर से हम पर विपत्ति आती जाती है। पर परमेश्वर फिर भी हमें मौका देता है, हमें माफ करता है, वो बार बार माफ करने वाला। पतरस ने एक बार प्रभु यीशु को पूछा, मेरा भाई गलती करे तो मैं कितनी बार उसको माफ करूं? तो प्रभु यीशु ने अपने स्वभाव के अनुसार क्या बताया, 7 के 70 गुना। मतलब जैसे प्रभु हमें हजारों बार माफ करता है, उसी तरह परमेश्वर ने चेलों को भी बताया, तुम 7 के 70 गुना, मतलब कितनी ही बार हमें माफी मिलती है, वैसी तरह हम भी माफ करते जाना है। हमें अपने मन में कपट, अहंकार, गुस्सा, किसी ने हमारे साथ वो किया, हम उसी के विरोध में हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, माफ करना है और माफी मांगनी है। माफी मांगोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। बार बार हमें यही कहा जाता है। इसलिए हमें प्रभु से माफी मांगने के लिए भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भी लिखा गया है, और प्रभु यीशु ने भी हमें यही आज्ञा दी है। हम देखेंगे योएल 2 चैप्टर 12 से 13 में एक बहुत सुंदर हमें मिलेगा। योएल 2 चैप्टर के 2 से 12 से 13 में एक बहुत सुंदर हमें बताया गया है, और इसमें भी हमारे जीवन के लिए एक अच्छी बात है, हम पढ़ के देखेंगे। योएल 2 का 12 से यहाँ लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। कितनी अच्छी बात कही है परमेश्वर ने। क्या कहता है, तो भी यहोवा, आप कितनी भी गलतियां करें, कितने भी पाप करें, कितनी भी बुराइयां करो, फिर भी अगर फिर से आप प्रभु के चरणों में आकर माफी मांगते हो, तो यहाँ कहते हैं, तो भी यहोवा की ये वाणी है,
अभी भी सुनो, अभी भी समय है, अभी भी समय है। मतलब अभी हम लॉकडाउन में हैं, मतलब इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी कोरोना वायरस दुनिया भर को सता रही है, जो हम सब इस समय उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परेशानियों में हैं, घरों में हैं। कई लोगों के पास काम नहीं है, काम ना होने के कारण बच्चों को खाने को पीने को नहीं है। बहुत से गरीब देशों में, अमीर देशों में भी पैसा खत्म होता चला जा रहा है। परिस्थितियां इतनी भयानक होती चली जा रही हैं। परमेश्वर क्या कहता है? अभी भी समय है। क्या कहता है? अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। कितना प्यारा परमेश्वर है। आज भी हमें मौका दे रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल खत्म, जा कुछ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं बोला। अभी भी मौका है, अभी भी समय है। उपवास करके रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर। हम लोग क्या करते? दुख में, मुसीबत में इस्राएली लोग जब फास्टिंग करते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे जगह जगह, ये दिखाने के लिए कि हम दुखी है, हम अपने पापों से हो रहे। नहीं, प्रभु कहता है तुम्हारे कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल को फाड़ो। जिस दिल के अंदर निंदा, अहंकार, बुरी बातें, चोरी, झूठ, बहुत तरह तरह की गंदगी भरी हुई है, इसको फाड़ो, इसके अंदर से गंदगी को निकालो और प्रभु के पास आ जाओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पछताने वाला है। दुख देता है प्रभु, क्योंकि हमारे पापों का जो है, बाइबल में लिखा है रोमियो में, पाप की मजदूरी मौत है। दुख देता है, कष्ट देता है। जैसे माँ या बाप, बच्चा गलती करता है तो उसको जोर से थप्पड़ मार देता है गुस्से से, या लाठी से पिटाई कर देता है, और पीटने के बाद फिर पछताता है, अरे मैंने मेरे बच्चे को मारा। बच्चा सो जाता है, माँ और बाप जाके उसके सिर पे हाथ फेर, ओ मैंने मारा है मेरे बेटे तुमको, चलो कोई बात नहीं, माफ करना। वो अपने आप से माफी मांगते हैं, मैंने गलत किया, ये तो बच्चा ही था। इसी तरह परमेश्वर क्या कहता है? मैं पछताने वाला हूँ, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर। और वो यहाँ कहता है कि अब भी समय है, फास्टिंग करो, तौबा करो, माफी मांग लो। जैसे नीनवे के लोग, नीनवे का देश जो एक पूरा देश कहते हैं, वो प्रभु की इच्छा हुई थी, प्रभु ने उनको सबको खत्म करने का निर्णय ले लिया था। इतना पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने कहा वहां सब कुछ खत्म किया जाएगा, लेकिन उनको खबर देने के लिए वहां कोई नबी नहीं, कोई पास्टर नहीं, कुछ नहीं, सब बुराई में पड़े हुए लोग थे। नीनवे के लिए उन्होंने, प्रभु ने अपने दास योना को कहा, योना तुम वहां जाओ। और योना ने सुना हुआ था, बाप रे नीनवे के लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत गुंडे बदमाश हैं, बहुत बुरा मारने वाले हैं, हम गया तो मुझे तो वो लोग मार डालेंगे, मैं क्या वहां प्रचार करूंगा। वो डर के मारे नहीं जा रहा था, दूसरी तरफ जाने का उसने सोच लिया, लेकिन उसको प्रभु ने वहां से हटाया, क्योंकि जिसको जहां जाने के लिए प्रभु कह रहे हैं उसको वहां जाना ही पड़ेगा। वो पछतारा नहीं जाना चाहता था, वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी उसको 3 दिन मछली के पेट में रहना पड़ा, बाहर फिर निकाला, फिर वो नीनवे में पहुंचा। जब नीनवे में पहुंचा और उसने जाके प्रचार किया, चौराहों पे खड़ा, किसी के घर में नहीं जाना, प्रभु ने कहा कहीं कुछ नहीं खाना, तुम जाओ वहां जाके प्रचार करो, पहले काम ये करो। जाके वो चौराहे में खड़े होकर उसने प्रचार किया, पाप छोड़ दो, प्रभु ने देख लिया है, प्रभु ने तुम्हारे यहाँ के सारे गुनाहों को जान लिया है, इसलिए ये समय है, अभी भी सुन लो, तौबा करो, उपवास करो। जैसे ये वचन इसने बोला, वो वचन लोगों के दिलों में पहुंचा, और कहते वहां राजा से लेकर प्रजा तक सब लोगों ने प्रभु का वचन को सुना और डर गए। अरे ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। एक योना ने आके उनको प्रभु का वचन सुनाया, पूरा देश उस वचन को सुनकर घुटनों पे आ गया, फास्टिंग कर लिया, पूरा दिन फास्टिंग में बैठ गए। और योना को तो किसी घर में जाने की परमिशन नहीं थी,
ये जाके बाहर एक जगह धूप खेत में बैठ गया, कड़ी धूप में, और सोच रहा था देखिए प्रभु क्या करेगा। शाम तक उसको वहां बैठना था, उसको इतनी धूप लगी, प्रभु ने उसको भी छां दे दी। उसको गुस्सा आ रहा था, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, प्रभु क्या करेगा मालूम नहीं। और तुरंत उसको एक लौवा की लता लगी या कद्दू की, और उसके नीचे उसको छांव दी। शाम तक सब लोगों ने पापों का प्रायश्चित कर लिया, शाम तक फास्टिंग करके। और प्रभु ने योना को कहा जाओ उनको बोल दो मैंने उनको माफ कर दिया। हालेलुया। पापों की क्षमा मांगने से प्रभु क्षमा करता है। कितना दयालु हमारा परमेश्वर है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं परमेश्वर, योएल में 2 अध्याय में और उसके 12 पद में, अभी भी समय है, तौबा कर लो और पापों को क्षमा मांग लो तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। मन फिराओ। प्रभु यीशु ने जब अपना वचन सुनेगा, मत्ती 4 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने संसार में जब पहली बार अपना मुंह खोला, सबसे पहला उपदेश शुरू किया, तो सबसे पहला प्रभु यीशु ने यही कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे सुनने वाले सभी भाइयों, मैं आप सभी से, बहनों से, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ, मेरे प्रभु यीशु का ये जो प्यार है, ये अद्भुत प्यार है, और इस प्यार को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। वो आज भी हम पर कृपालु है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो हम पर दया करना चाहता है, लेकिन हमें पछतावा करना है, हमें माफ़ी मांगनी है, हमें उसके सामने घुटने टेकने हैं, हमें तौबा करनी है जैसा कहा गया। मैं आपको एक टेस्टमनी का भाग भी बताना चाहती हूँ कि किस तरह तौबा करने के पश्चात प्रभु ने बहुत बड़े गांव को बचाया और किस तरह वहाँ पर हुआ। मैं यहीं आसाम की ये कहानी है। मैं एक गांव में, मेरे भैया साधु किशन सिंह, हम दोनों गए थे प्रचार करने। ये हमारे जो आश्रम है मोरान हाट, यहाँ से नज़दीकी है वो जगह, उस जगह का नाम है नामरूप, और नामरूप के पास वो गांव है, उसका नाम है, छोटा सा गांव है, नहरकटिया के पास है, और उस इकरानी गांव, उस गांव में हम लोगों को जाना था। और उस गांव में बहुत सारे लोग थे, और वहाँ उन लोगों ने, वहाँ के लोगों में एक बहुत गलत वो था, सब डरे हुए थे क्योंकि उस गांव के पास एक जंगल था, और इस जंगल के अंदर कुछ नामी गुंडे बदमाश वहाँ पर रहते थे, और उन लोगों ने पूरे आसपास के गांव को, शहरों को, सबको सताया हुआ था। और उनका काम कुछ नहीं था, वो सिर्फ आते थे रात के समय या दिन के समय, किसी के भी घर में जाना और जाके उनको लूटना, उनका सोना चांदी रुपया पैसा ले जाना, अगर ना दो तो गोली मार कर उनके हाथ में बंदूक तलवार या जो भी चीज़ होती थी उससे घायल करके घर के लोगों को बांध के डाल जाते थे, मार के खत्म कर जाते थे। सोना चांदी उठा के ले जाते थे, जवान लड़कियां तो उनको उठा के ले जाते थे, उनके साथ पाप करके उनको जंगल में मार के फेंक देते थे। और इसके कारण से आसपास इस सारे इलाके में बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ था और लोग डरे हुए थे और घबरा रहे थे। और ऐसे गांव में हम लोग पहुंचे प्रचार के लिए, और वहां जब पहुंचे तो वहां एक छोटा सा चर्च था, और उस चर्च में हमने नाम से जाकर प्रभु का प्रचार किया। तो जैसे प्रचार किया तो गांव के लोग, खास करके जो मैं कहना चाहूँगी, उस गांव का गांव उठा, उस गांव के जो नॉन क्रिश्चियन भाई वो भी भागे भागे आए, और उस गांव का बड़े बड़े लोग आए, नेता लोग आए, पास्टर, प्रचार और मंडली के लोग, सबने हम लोगों से एक रिक्वेस्ट की। मेरे भैया को कहा, साधु जी आप हमारे गांव में आए, हम बहुत खुश हैं, आप प्रचार किया, हम उससे भी बहुत खुश हैं, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी विपदा है हमारे यहाँ, और उसको आप अगर उसके लिए प्राप्त। हमारे यहाँ नज़दीक में एक गांव है जहाँ पर बहुत बुरे आतंकवादी लोग रहते हैं, आतंकवादी हैं और वो लुटेरे हैं, बदमाश हैं, जिनके कारण से हम लोग बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं। हमारी बेटियों को हम स्कूल कॉलेज नहीं भेज पाते। क्यों? क्या हुआ? वो रास्ते में जाती लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ पाप करके उनको मार के फेंक देते हैं। रात को हमारे घरों में आके हमारा धन दौलत सारा लूट के ले जाते हैं। हम कष्ट करके कमा के लाते, चावल धान घर में जो भी होता है वो भी उठा के ले जाते हैं।
और हम लोग अगर उनको रोकने की कोशिश करते तो हमें मार के फेंक जाते। इस गांव में इस कारण से हम लोग कोई भी खुश नहीं है, सारे दुखी हैं और इसका यही कारण है। तो आप दया करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उनका मन बदले। मेरे भाई ने कहा ये तो सही बात है, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हम चाहेंगे कि हम उनको जाके प्रभु का वचन सुनाएं। जैसे ये बोला मेरे भैया ने, वहाँ के चर्च के पास्टर लीडर सबने कहा नहीं, वहाँ जाना नहीं है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, आप बचोगे नहीं वहाँ जाओगे। क्यों? कहते वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते और बिल्कुल आपको मार डालेंगे, आपकी बहन को भी। मेरे भाई ने कहा अगर हम मरने से डरते तो हम प्रभु का काम नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा है जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो प्रभु के लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण निछावर करेगा वो उसे बचाएगा। मरकस 8 अध्याय 35-36 में लिखा है हम तो प्रभु के लिए मरने के लिए आए हैं, बचाना और रखना उसका काम है। हम जाएंगे और हमें जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनको जाकर नहीं बचाते, नहीं बताते, उनको कोई वचन कभी आपने जाके बताया? किसी ने उनको प्रभु का वचन बताया? कभी नहीं किसी ने उनको बताया। वो जवान भटक गए हैं, उनको हमें सीधे रास्ते पे लाना है। हम जाएंगे। तब जब हम लोगों ने कहा तो हमारे साथ पास्टर भी तैयार हो गया और उनके साथ और कुछ जवान लड़के लोग कहते ठीक है हम लोग भी जाएंगे। और हम लोग दिन में तो जा नहीं सकते थे, रात का समय हम लोगों ने निश्चित किया ठीक है शाम को सारे लोग घरों में होंगे। तो हम लोग कम से कम 2 बजे उस गांव से चलकर, पैदल चल नहीं होता था, पैदल चलकर उस गांव में पहुंचे। और जब उस गांव में हम लोग पहुंचे और हमने जाके वहाँ के लोगों को 3-4 बजे हम चल के 2 घंटे वहाँ चलना पड़ता था पहुंचकर, और उस गांव के लोगों को बुलाया। सब डरे हुए, डर के मारे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। हमने कहा आइए भाइयों बहनों डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है, हम कुछ देर आपके यहाँ गांव के लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। वो घबराए हुए थे, उन्होंने सब सुना प्रार्थना करेंगे, खुश होके आ गए। बहुत सारे वहाँ मुस्लिम घर थे, हिंदू आसामीज परिवार थे, वो सब लोग नजदीक आ गए। हम लोगों ने एक दरवाजे के सामने किसी के थोड़ी चादर बिछा ली। हमारे साथ जो बच्चे लोग आए थे, लड़के लोग, वो कोई गिटार लेके आया, कोई हारमोनियम लेके आया, तबला, गाना शुरू किया। गाना एक ऐसा माध्यम है, भजन करना, स्तुति करना, लोग दौड़ के आ जाते हैं। तो वहाँ हमने गाना शुरू कर दिया और वचन सुनते लोग, गाना सुनते लोग जमा हो गए और धीरे धीरे बैठते बैठते पूरा गांव वहाँ पर जमा हो गया। सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी उनके गांव में ऐसा नहीं होता था। काफी सालों से वो लोग चिंता और दुख में पड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा और इसी तरह वचन शुरू हो गया। मेरे भाई साधु किशन सिंह ने वचन शुरू किया। वचन वो ज्यादातर वचन के साथ साथ कव्वाली गाते थे। मेरे भैया बहुत अच्छे गाने वाले थे और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। और उन्होंने जब गाना शुरू किया और वो गाना कव्वाली में था और वो उसका मकसद यही था कि आज ही समय है, आज ही पापों से तौबा कर लो, कल आए ना आए कोई नहीं जानता। और उन्होंने उस कव्वाली को गाना शुरू किया और जैसे कव्वाली गानी शुरू हुई लोगों को बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी तरह से वो लोग सुन रहे थे। वो थोड़ा सा मैं आपको गुनगुना के सुनाती हूँ, जो एक अच्छी, बहुत ही अच्छी इसमें शिक्षा थी और बहुत ही सुंदर वो वचन है। और वो वचन को मेरे भाई ने खुद लिखा और खुद वो गाते थे, बनाते जाते थे और गाते जाते थे साथ साथ। और वो इस तरह था, कर गुनाहों से तौबा इसी वक्त तू, कर गुनाहों से तौबा इसी वक्त तू, करना कल के कल का भरोसा नहीं, बात कल की बहुत दूर की बात है, बात कल की बहुत दूर की बात है, आज ही अगले पल का भरोसा नहीं, कर गुनाहों से तौबा इसी वक्त तू, चल मसीही मेहरबा के कदमों में तू, देरी एक पल की बेहद खतरनाक है, चल मसीही मेहरबा के कदमों में तू, देरी एक पल की बेहद खतरनाक है, कौन
कब सांस रुक जाएगी, कौन जाने कि कब सांस रुक जाएगी। नागहानी अजर का भरोसा नहीं, कर गुनाहों से तौबा इसी वक्त तुम करना, कल के कल का भरोसा नहीं। बात कल की बहुत दूर की बात है, बात कल की बहुत दूर की बात है। आज ही अगले पल का भरोसा नहीं। अर्थात कल की बात हम सोचते कल करेंगे, कल करेंगे। मेरे प्यारों, कल किसने देखा है? कल की कहते कल 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 कहते हो, कल किसने देखा है? कल तो बहुत दूर है। कल छोड़ो, आज ही अगले पल क्या हो इसका किसी को भरोसा नहीं है। कुछ भी घट सकता है। इसलिए आज अगर तुम उसकी बानी सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर ना बनाओ। इब्रानियों में लिखा हुआ है 13:17 में कि तुम अपने दिलों को कठोर ना बनाओ। आज ही उसकी आवाज को सुनते हो, आज ही उसको ग्रहण कर लो। और ये गाना गाते गाते इसके बीच में उपदेश देते जा रहे थे। और हम जिन लोगों को माध्यम बनाकर वहां शुरू किया था, हम सोच रहे थे कि वो लोग शायद इन्हीं में कोई बैठे हैं, लेकिन वो वहां नहीं थे, वो जंगल में थे। और जैसे ये आवाज, प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यशाया 55 उसके 7-8 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है, वो अपना काम करके लौटता है। सच में प्रभु का वचन अपना काम करना शुरू कर दिया। वो आवाज उस जंगल के अंदर जहां वो बदमाश और गुंडे बैठे हुए थे, आतंकवादी बैठे हुए थे, उनके कानों में पड़ी। वो दौड़े बाहर निकल के आए, कहते हैं आज हमारे गांव में ये कैसी आवाज आ रही है? ये गाने बजाने की तो यहाँ कभी आवाज होनी नहीं चाहिए, ये कैसे आई? जब वो जंगल से बाहर आए, उन्होंने देखा पूरे गांव के लोग बैठे हैं और मैं और मेरे भाई हम दोनों खड़े स्टेज में और हम दोनों कव्वाली गा रहे हैं और वचन मेरे भाई बताते जा रहे थे। वो दूर से खड़े देखते रहे थोड़ी देर तक देखते रहे। और देखने के बाद उनके मन का शैतान जाग उठा और वो तुरंत उन्होंने बड़े जोर से, उनमें से जो उनका लीडर था जिसकी आवाज बड़ी भयानक थी, बड़े जोर से चिल्ला गया, कौन हो तुम? कहां से आए हो? कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे गांव में आने की? ये आवाज सुनते, इस आवाज से वो गांव के लोग परिचित थे। जैसे उन्होंने आवाज सुनी और लोग उठ के भागना शुरू हो गए। इस तरह दौड़ रहे थे जैसे कोई उनको एक भयानक जानवर जंगल से निकलकर उनको खाने के लिए दौड़ा हो। और सब लोग अपने अपने घरों में दौड़ गए, भाग गए, दरवाजे बंद कर दिए। और सब चले जाने के बाद मैं और मेरे भाई हम दोनों स्टेज में खड़े हैं। जो हमारे साथ आए थे वो बच्चे भी भाग गए, पास्टर भी भिड़ा के लेके भाग गया, कोई भी वहां नहीं, सब नदारद। और इस तरह हम हैरान हो गए। अंधेरा छा चुका था, शाम हो चुकी थी। वहां शाम में तो 4 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 बजे तक अंधेरा, सूरज डूब जाता है। बिल्कुल अंधेरा हो गया और जंगल के बाहर कौन खड़ा है दूर हमें दिखाई नहीं दे रहा था, आवाज सुनाई दे रही थी। और वो कहते हैं रुको, आप तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई ने कहा हमारा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बचाने के लिए हम आए हैं। मेरे भाइयों, बेटो, बच्चों, सुन लो परमेश्वर की बानी, आज तौबा कर लो। कहते रुको, अभी देखते हैं तुम्हें। इतने में हम लोग वहीं खड़े, मेरे भाई भी और मैं भी, मेरे हाथ में भी बाइबल, मेरे भाई के हाथ में भी बाइबल। हम वहां से हट नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर शायद हमें कुछ और दिखाना चाहता था। अचानक वहां बारिश शुरू होने लगी। बारिश होनी शुरू हुई और बारिश होते ही अभी हमारे कपड़े भीग जाएंगे, हमारी बाइबल भीग जाएगी। हमारे हाथों में शॉल था, मेरे पास, मेरे भाई के पास कंबल था। हमने अपने कंबल और शॉल को ऊपर ओढ़ लिया, अपनी बाइबल को छुपा लिया। अब वहां खड़े रहना भी मुश्किल था, बारिश होने लगी। हमने सोचा चलो यहाँ से हटते, थोड़ा इधर उधर होते, शायद कोई घर हमें खुला मिल जाए,
और हम उस घर में चले जाएंगे। और हम उस घर की तरफ देखने लगे और अंधेरा छा गया। ये लड़के क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। हम इधर उधर देखते, सारे कमरे, सबके रूम घर बंद, खोलो बोलते कोई नहीं, हम नहीं खोलेंगे, हमारा मुश्किल, हमारी जान चली जाएगी। कोई नहीं दरवाजा खोल रहा। मेरे भाई ने कहा कोई बात नहीं शांता, हमने जो वचन जिन तक पहुंचाना था पहुंच गया, प्रभु अपना काम आप करेगा, वचन काम करेगा, चलो हम चलते हैं, कोई बात नहीं है, वो लोग जो करेंगे करते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। हमने कर लिया, हमें चाहना है वचन का बीज फैला दिया हमने। और हम दोनों बहन भाई, बारिश हो रही थी, असम की जमीन आप जानते बहुत फिसलने वाली है, और हम मुश्किल से पैर रख के जा रहे थे, फिसलते जाने का भी डर था, फिसल भी रहे थे पैर, फिर भी हम चलते जा रहे अपनी बाइबल को कंबल के नीचे छुपाकर। मैं आगे आगे थी, मेरे भैया पीछे, छोटा रास्ता, पतला रास्ता, गांव का रास्ता, और हम दोनों बहन भाई चलते जा रहे थे। वो इतने में पीछे से वो सारे गुंडे आतंकवादी जो थे, 7-8 हट्टे कट्टे जवान लड़के, किसी के हाथ में छुरा, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में दाव कहते एक बड़ा काटने वाला हथियार होता है, वो वाला उनके हाथों में था, और वो मारने के लिए हम दोनों बहन भाइयों को, बच के नहीं जाने देंगे, आज तुम जिंदा नहीं लौट सकते हो, रुको हम तुम्हें मारेंगे। और वो पीछे ऐसी गंदी गंदी बातें बोलते मेरे पीछे, मेरे भाई के पीछे आ रहे थे। मेरा दिल तो, मैं लड़की होने के कारण थोड़ा घबरा भी रहा था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कहा शांता घबराना नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। आज अगर हम खुशी है क्योंकि मरना हमारे लिए मसीह है, जीना हमारे लिए लाभ है। मैं कहा हाँ भैया बिल्कुल। और फिर भी हम बाइबल को सीने से लगाकर चलते जा रहे थे। इतने में वो लोग पीछे आ गए, और पीछे आते ही उनमें से एक बड़ा हट्टा कट्टा गुंडा बदमाश, उसके हाथ में जो दाव था लंबा काटने वाला हथियार, उस हथियार से उसने बड़े जोर से मेरे भाई के सिर पे इस तरह मारा। उसने सोचा इसके सिर पे मारूंगा, सिर फाड़ के 2 कर दूंगा, और ये मरने के बाद इसकी बहन को हम देखेंगे। और वो उनकी क्या योजना वो ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को पहले मारा। जैसे मेरे भैया के सिर पे उन्होंने ऐसे करके दाव मारा, जो मारने वाला था उसके पैर दोनों ऐसे फिसल गए, तो उसका दाव मेरे भाई के सिर पे नहीं लगा, उनका कंबल जो था वो कंबल पे लगा, उनका कंबल तो फट गया, लेकिन वो मारने वाला भी नीचे गिर गया, उसका दाव भी नीचे गिर गया। और गिरते कहता है अरे किसने मुझको धक्का दिया, कोई मुझे धक्का दिया है। वो दूसरा उसका साथी बोलता है अरे यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम अपने आप पैर फिसल के गिरा, मट्टी गीली है ना, बारिश हो रही। नहीं नहीं नहीं, कोई आदमी है इसके पीछे जिसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। दूसरा कहता रुक मैं देखता हूँ। उसके हाथ में लाठी थी, वो लाठी लेके जोर से भाई के ऐसे सिर में मारने के लिए ऐसे करके मारना चाहा। जैसे उसने लाठी ऐसे की और उसके पैर ऐसे फिसल गए और वो भी नीचे धड़ाम से गिर गया। कहता सच में किसी ने मुझे धक्का दिया है, सच में इनके पीछे कोई खड़ा है। कहते दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। तीसरा आया, तीसरे ने भी मारने की कोशिश की, वो भी फिसल के गिर गया। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संहिता 34 और उसके 11 पद में प्रभु अपने डरवैयों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की रक्षा और सुरक्षा लगाता है। सच में प्रभु के स्वर्गदूत हमारी रक्षा में थे और वो हमारी हिफाजत कर रहे थे। प्रभु के दूत हमारे आगे पीछे का है, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैंने अपना हाथ तेरे सिर पे रखा। कितना दयालु परमेश्वर हमारा है, वो हमारे साथ रहता है। इस तरह वो लोग मारते गए और हम लोग चलते गए, चलते चलते उस गांव में पहुंच गए जहाँ छोटा सा चर्च था, गिनाई पत्थर में। उस चर्च के सामने जाके हम खड़े हो गए। हम बड़े खुश, हमारे बाप का घर आ गया, हमें कुछ हो नहीं है, जाओ आ जाओ जो करना है कर लो। मेरे भैया भी और अम्मी खड़े हो गए चर्च के कंपाउंड में। खड़े होके कहते हैं क्या चाहते हो तुम लोग हमसे? कहते तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार के खा जाएंगे। कहते भैया ने कहा तुम मुझे मारना चाहते हो, देख लो पहले मेरे डोले शोले। मेरे भाई बहुत काफी ऊंचे लंबे तगड़े तंदुरुस्त जवान थे, 200 किलो वजन था। कहते मैं अगर चाहूं तो तुम जैसे 7-8 लड़कों को 1 मिनट में मैं मट्टी में गिरा दूंगा, क्योंकि मैं रेसलिंग करने वाला इंसान हूँ। लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम्हारा जीवन बचाने आया हूँ। तुम नरक के भागी बनने वाले होते, मैंने वचन दे के, प्रभु का वचन कि तुम बच जाओ और अब से तुम प्रभु में आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें जीवन वचन दे। हम कोई वचन नहीं सुनने वाले, हम तुम्हें मारने आए हैं। कहते मारना चाहते हो, वही तुम्हारी खुशी है, ठीक है तो आओ।
अगर मारना चाहते हो तो आके सारे एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो, तब तुम मार सकोगे। मैं खड़ा हो जाता हूँ, लो मैं ऐसे करके अपनी बाइबल को, मेरे भाई ने भी ऐसे रख लिया, मैं भी अपनी बाइबल को, शांता तुम पीछे हट जाओ, इन लोग को मुझे मारना है ना, चलो तुम लोग आओ मारो। और उस इंसान ने कहा मैं अकेले ही आपको मार के खत्म करूंगा। और उसके हाथ में एक लकड़ी फाड़ने वाली कुल्हाड़ी थी और वो काफी भारी कुल्हाड़ी थी। और उसने कहा मैंने इस कुल्हाड़ी से बड़े बड़े मोटे लकड़ों को फाड़ा है, मैं तुझे ऊपर से नीचे तक फाड़ के खत्म करूंगा। और वो कुल्हाड़ी लेके उसने अपने हाथों में, और वो मेरे भाई साधु किशन सिंह के पीछे आके खड़ा हो गया। कहता सामने से नहीं, मैं पीछे से मारूंगा। और वो मारने के लिए आ गया। मेरे भाई ने भी आंखें बंद कर ली, मैं भी आंखें बंद करके दुआ करने लगी। और वो दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को जोर से पकड़ के और बड़े जोर से चिल्ला के उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को ऊपर तक लेके गया और भैया साधु किशन सिंह के सिर पे मारने की उसने बड़ी कोशिश की। और इस तरह जैसे ही उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ गए और वहां पर ही अचानक क्या हुआ मालूम नहीं, ये तो प्रभु जानता है, उसके दोनों हाथ वहीं पर अकड़ गए, वहीं रुक गए। ना कुल्हाड़ी ऊपर आती है ना उसके हाथ ऊपर आते हैं। वो कुल्हाड़ी इतनी भारी थी और उसको जोर से पकड़े हुए था और उसके दोनों हाथ वहीं अटक गए, ऐसे जैसे परमेश्वर ने उसके हाथों को वहीं पर रोक दिया हो। और वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने हाथ को नीचे लाकर मेरे भाई को मारने के लिए, लेकिन उसके हाथ नीचे आ नहीं रहे थे। और वो घबरा गया, रोने लगा, अरे क्या हुआ, मेरे हाथ किसने पकड़े हैं, कोई है जिसने मेरे हाथों को पीछे से पकड़ा हुआ है। उसके साथी कहते हैं भाई साहब कोई नहीं है बॉस, आप मारिए मारिए मारिए, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन इसके हाथ यहाँ से नीचे नहीं आ रहे। वहां तक गई कुल्हाड़ी और ऐसे करके लाना था, लेकिन वहां से नहीं आया। और इसी तरह करते करते वो थक गया। कहता है मेरे हाथ नीचे, मेरे हाथों को थोड़ा मदद करो। इधर से उसके दो साथी, इधर से दो साथी भाग के आए कि उसके हाथों को थोड़ा आगे करेंगे, आगे लेके आने की कोशिश कराएंगे। और जैसे उन्होंने उसको छुआ, उन लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में करंट प्रवेश किया है। और वो झट करके दोनों तरफ, दो साइड में उसके दोस्त गिर गए और गिर के कांपने लगे, ऐसे जैसे उनको करंट छू गया हो, बिजली का शॉक लग गया है, और जैसे वो तड़प रहे थे और कांप रहे थे। मैं और मेरे भाई आंखें खोल के देखने लगे कि ये क्या प्रभु का अद्भुत चमत्कार हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था हमें। प्रभु तेरा धन्यवाद कि ठीक टाइम पे तूने आके इन लोगों को तूने अपना नजारा दिखाया। वो जो मारने वाला था भाई, वो उसके हाथ में यही थे और वो काफी कोशिशें करने के थक गया, घुटने टेक दिए। कहता बस हमने देख लिया, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसी ने हमारे हाथों को पकड़ा, मेरे हाथों को छुड़ाइए साधु जी, साधु किशन सिंह जी, बहन शांता कौर, हम पर दया कीजिए, हमें छोड़िए, हमें माफ कीजिए। जब उन्होंने कहा माफ कीजिए, हम बहुत खुश हो गए। और मेरे भैया ने कहा आप तुम सच्चे दिल से माफी मांगते हो? कहता हाँ बिल्कुल। अब तो कभी नहीं किसी को सताओगे? नहीं बिल्कुल नहीं। किसी की बहन बेटियों पर बुरी नजर तो नहीं डालोगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं। उसके साथी भी नजदीक आ गए, वो भी निर्डॉन हो गए थे और वो भी सब हाथ जोड़ के कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, अपने प्रभु से कहिए हमें माफ कर दे। मेरे भाई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर दयालु। और मेरे भैया ने उस भाई के सिर पे हाथ रखे जिसके हाथ इस तरह थे, कुटार हाथ में थी कुल्हाड़ी, उसके सिर पे हाथ रख के दुआ की, खुदा इन्हें माफ कर। और ये आज सच्चाई को जाना है इन्होंने, आज तेरे वचन को सुना है, तुझे मानना चाहता है, तू इसे क्षमा कर। और ऐसे करके दुआ करते ही उसके दोनों हाथ इस तरह अपने आप खुल गए, कुल्हाड़ी पीछे गिर गई, हाथ नीचे गिर गए, उसने सिर झुका दिया, जमीन पे लेट गए सारे। वो कहते हैं आज हमने जीवते परमेश्वर को देख लिया है, जान लिया है, आज के बाद हम कभी पाप नहीं करेंगे। हमने पूरे गांव के सारे लोगों को आवाजें दी, आइए आइए देखिए प्रभु का अद्भुत चमत्कार। इन बेटों ने आज प्रभु को ग्रहण कर लिया। आपसे ये आतंकवादी नहीं, ये बुरे लोग नहीं, ये प्रभु के बेटे बेटियां बन गए। और उसी समय सब लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की और सब लोग खुश हो गए कि उनका जीवन बदल गया। मेरे प्यारे बहन और भाई, पापों से जब हम क्षमा मांगते हैं, हमारा प्रभु हमें माफ कर देता है, वो दयालु परमेश्वर है। उसी प्रकार आज भी वो हमें माफ करने के लिए तैयार है। अगर हम सच्चे दिल से उसके सामने तौबा करें, वो हमें क्षमा करेगा।
हमें फिर से वही खुशी इनायत करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। आइए हम अपने प्रभु के चरणों में आए, अपने आप को झुकाएं, उसकी स्तुति और महिमा आदर सम्मान करें सच्चे दिल से, दिल खोल कर। कहता है अपने कपड़ों को मत फाड़ो, अपने दिल को फाड़ो, मतलब अपने दिल में जो हमने गंदगी भरी हुई है उसको बाहर निकालो। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 और इसके बीच में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आकर रहूँगा। प्यारे बहनों और भाइयों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे दिल में रहना चाहता है। आइए हम अपने दिल के द्वार को खोलें और इसको स्वीकार करें, उसके साथ जिए। उसके साथ जीने में ही खुशी और आनंद है। प्रभु आपको आशीष दे और ये सबको प्रभु बहुतायत से तंदुरुस्ती बख्शे, हर एक के कष्टों को दूर करे, आपके परिवार को प्रभु आशीषित करे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सामने नम्र होकर उसके सामने प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आप दयालु, करुणा निधान, विलंब से क्रोध करने वाले और दुख देके पछताने वाले परमेश्वर, जो हमने वचन में पढ़ा केवल 2 में। प्रभु जी, सच में हम आपके चरणों में आते हैं, हम पछताते हैं प्रभु जी, हमने जो भूल चूक की हैं, अपराध किए हैं, उनके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमारी भूलों को माफ़ कीजिए पिता, हमें जीवन दान कीजिए, हमें बचाइए प्रभु जी हर एक बुरी शक्तियों से, शैतान से, बुराइयों से, बीमारियों से, महामारियों से। जैसे आज तक प्रभु तूने अपनी प्रजा इस्राएल को बचाया, आज हम सब भी जो तेरे विश्वास के द्वारा तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, जगत भर में जहाँ जहाँ भी जो कोई भी प्रभु इस वीडियो के द्वारा सुन रहा है तेरे वचन को प्रभु, उनकी प्रार्थना को तो सुन और उनको भी प्रभु इस प्रार्थना में जो सम्मिलित इस समय तेरे सामने सिर झुकाए बैठे हैं या घुटनों पे हैं प्रभु, तो उनको क्षमा कर और हम सभी को क्षमा कर प्रभु जी और हमें आशीषित कर। प्रार्थना को सुन प्रभु जी और हम सबके साथ हो प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।